Hey guys, my name is Samak Shalawat and welcome back to MA Technology once again. So in today's video we'll learn from 51 to 75 questions. So it will consider some almost like 25 question. तो हम आज 51 से स्टार्ट करेंगे 75 तक पढ़ेंगे. तो 25 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में होंगे. ठीक है. इससे पहले मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन में 50 तक वीडियो बना चुका हूँ. यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है. ठीक है. और दूसरी पीडीएफ के 100 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं. सो टोटल 150 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हो चुकी है. यू कैन गो to the channel and watch out the videos over there so that you will be able to solve the questions. Okay, तो आज हम 51 से स्टार्ट करने वाले हैं. एंड बिफोर दैट गाइज हैप्पी विंटर्स. सो अपना ध्यान रखना. जैसे कि तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं, सो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स हैं और पढ़ाई तुम्हें करनी होगी. ठीक है ना. सो पढ़ाई के लिए फिट रहना ज़रूरी है. अच्छे रहोगे, हेल्दी रहोगे, सो पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी. अदरवाइज फिर बीमार में तो ऐसे ही हो पाती है यार, हो नहीं पाती है ना. तो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. सो पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, प्रैक्टिस करो. ठीक है ना. और जो नहीं कर रहा है तुम कमेंट में बताना कौन नहीं कर रहा है, मैं बताऊंगा फिर उसको. ठीक है. चलो. सो 51 क्वेश्चन हमारा क्या है. द एक्शन परफॉर्म्ड अ स्ट्रक्चर मस्ट इवेंचुअली कॉज द लूप टू टर्मिनेट. रिपीटेशन गाइस. ठीक है ना. द एक्शन परफॉर्म बाय रिपीटेशन स्ट्रक्चर मस्ट इवेंचुअली कॉज द लूप टू टर्मिनेट. कैसे? ऐसे देखो, लूप कैसे टर्मिनेट होता है. मेरे पास एक वेरिएबल है काउंट. ठीक है ना. उसकी वैल्यू है 0. ठीक है. नाउ वाइल लूप में यूज करता हूँ. वाइल काउंट एक कंडीशन थी ग्रेटर देन 0, सॉरी 5. सो सिंपल ले लिया, ग्रेटर देन 5 प्रिंट काउंट. ठीक है. तो जब हम इसको रन करेंगे ये रन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमें कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ी, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस इक्वल्स टू 1. ठीक है ना. नाउ ये अभी कुछ नहीं देगा. क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन क्या दी है, रुको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. ओके, हमारी कंडीशन क्या है कि जब काउंट हमारा ग्रेटर देन 5 हो. ठीक है. तो क्या प्रिंट करना है, काउंट. तो हमारे यहाँ पे काउंट क्या है, 0 है, ग्रेटर देन 5 नहीं है. सो कंडीशन ऐसी थी जो ट्रू हो. स्मॉलर देन 5 में इसने 4 तक प्रिंट किया. एज यू ऑल नो कि जो भी हम पाइथन के अंदर लूप यूज करते हैं इट विल गोज लेस देन 1. ओके. सो गोज अप टू लेस देन 1. सो एज अ रिजल्ट वी गॉट अप टू 4. ठीक है ना. हमें 4 वैल्यू मिली, 0 to 4 मिला हमें. और अगर 0 से काउंट करते हैं तो ये 5 वैल्यूज है ऑलरेडी. ठीक है ना. बट हम इसको कंसिडर नहीं करते, तो लेस देन 1 कंसिडर करेंगे. सो हमारा 4 तक गया. ठीक है ना. उसके बाद लूप टर्मिनेट हो गया. सो रिपीटेशन 4 तक गया और लूप टर्मिनेट हुआ. जैसे ही मैंने इसको फॉल्स कंडीशन दी कि लूप कब चले, जब काउंट जो है मेरा एक काउंट वेरिएबल ये ग्रेटर देन 5 होगा, इसकी वैल्यू 0 है. सो नहीं चला इधर. ठीक है ना. और अगर स्मॉलर कर देता हूँ तो 4 तक वैल्यू देता है और फिर टर्मिनेट हो जाता है. चलो एक सेकेंड, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तुम लिख लेना बाद में. ठीक है. चलो. सो रिपीटेशन खत्म. चलो, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड. इस कोड का आउटपुट क्या होगा. देखो गाइस, सिंपल है. एक एरे है, ये एरे में तुम्हें ऐसे कई क्वेश्चन करवा चुका हूँ. ठीक है ना. ए डॉट मेन, तुम लास्ट वीडियो देखोगे ना जाके, सो तुम्हें इन सारे क्वेश्चंस के मतलब जितने इस पीडीएफ में क्वेश्चन है ना, तुम एलिजिबल हो जाओगे वो चीज सोल्व करने के लिए. खुद सोल्व कर लोगे. इतने अच्छे से एक्सप्लेन्ड है और इतने अच्छे से मैंने एग्जाम्पल दे दे के समझाया हुआ है. ठीक है ना. तो ये तो मैं क्वेश्चंस काटते रहता हूँ, अदरवाइज इतने क्वेश्चन मैंने तुम्हें ऑलरेडी करा चुके हैं. और ये सारे क्वेश्चन है, सारे सब क्वेश्चन है ये सब. सोचो कितने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं. ठीक है ना. तो तुम ये चीजें देखा करो. मैं हटाता रहता हूँ, पढ़ाते हुए ना हटा देता हूँ. यू कैन सी ऑन वीडियो, मतलब तुम वीडियो में भी देख सकते हो कि मैं क्वेश्चन करवाता हूँ और हटा देता हूँ. जैसे अभी हटाया था बट मैंने छोड़ दिया कि तुम उसको बाद में देख सको. ठीक है ना. चलो. तो इसमें यस, ये वाला क्वेश्चन था हमारा. ठीक है ना. सो एक एरे है नंपाई का. ठीक है. इसको दिखा देता हूँ तुम्हें. सो इसमें ना मिनिमम फंक्शन यूज हुआ है. ठीक है ना. जैसे ही हम मिनिमम फंक्शन यूज करते हैं, सो वो पूरे एरे में से एक मिनिमम वैल्यू उठा के दे देगा जो भी मिनिमम है. देखो, तो हम सोचोगे 1 1 क्यों नहीं आया, बिकॉज ये 11 है, ये 2 है, 3 है. सो पूरे एरे में मिनिमम क्या है, 2. सो जैसे ही हमने ए डॉट मिन लगाया यानी ए डॉट मिनिमम, सो उसने एरे की सबसे छोटी वैल्यू दी हमें यानी 2. सो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, 2. इट इज करेक्ट. चलो. सो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें कई बार कराया हुआ है, इसको देख के तुम्हें खुद ही समझ जाना चाहिए. और स्टेटमेंट 4 के लिए ये पूछ रहा है. ठीक है ना. चूज द करेक्ट आंसर फॉर स्टेटमेंट 4. स्टेटमेंट 4 यानी क्लोज. यहाँ पे ये एक पूरी फाइल होती है. ठीक है ना. पिकल एक मॉड्यूल होता है. ठीक है. और ये पूरी फाइल होती है. सो फाइल को क्लोज करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, फाइल डॉट क्लोज, दैट मींस एफ डॉट क्लोज. चलो खत्म. ओके. इंटीजर है ए बी सी. सेट ए सेट बी इक्वल्स टू 5, ए इक्वल्स टू 1. और सी का इसको बोलते हैं जोर, XOR, जोर ऑपरेशन. ठीक है ना. यानी ऑपरेटर होता है ये, बिटवाइज ऑपरेटर में से एक होता है जोर. चलो. सी इक्वल्स टू ए जोर बी. ठीक है ना. प्रिंट सी. सी को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं एक बार. एरर. एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड. ये शूडो कोड है ना हमारा, क्योंकि इसको सही कर लेते हैं. सो उसके बाद देखेंगे इसमें, इसको हमें करना पड़ेगा डबल कोट्स में. आउट कुड गिव अस दिस एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप इंटेंटबल. एक सेकेंड.
व्हाट इज हैपनिंग विद इट, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, क्या है ये, कोई बात नहीं, मैं लिख के देख लेता हूँ एक बार, ठीक है ना। सो हमारा क्या था, b इक्वल्स टू 5 है, a इक्वल्स टू 1, और हमने क्या कराना है, c इज इक्वल टू b या a जोर, ये साइन होता है, ठीक है ना, b, ठीक है, और हमें प्रिंट c कराना है। एक सेकेंड, c प्रिंट कराया तो हमारा आंसर आया 4, यानी देखो जब हम 5 का बाइनरी, देखो ये ना जो जोर ऑपरेटर होता है, इसको ध्यान से समझना, ये बाइनरी में काम करता है, बाइनरी फॉर्म्स में। सो एक हमारे पास बिन यानी बाइनरी फंक्शन होता है। सो जैसे अगर मैं यहाँ पे बाइनरी लिखूँ, एक वेरिएबल ले लिया, कुछ भी ले सकते हो तुम, बी ले लो, ए ले लो, ठीक है ना, कुछ भी ले लो, मैं बाइनरी ले लेता हूँ। सो इसमें अगर मैं लगाऊँ कि बिन ऑफ 5, ठीक है ना, और यहाँ पे प्रिंट करा दो बाइनरी, इसके नीचे ही करवा देते हैं, चलो प्रिंट वेरिएबल का नाम प्रिंट करा दो बाइनरी, ठीक है ना। तो बाइनरी प्रिंट कराती ही आएगा 0b10, ठीक है ना, तो 10 यानी 010 लगा लो। सो जो भी ये वैल्यू होती है इसके आगे एक 0 लग जाता है, b हट जाता है, 010, तो ये बाइनरी, इसका मतलब 2 का बाइनरी फॉर्म है, ठीक है ना। तो मैं अगर यहाँ पे 5 का देखूँ, सो 5 का मेरे को मिला 0101, ठीक है ना, और ऐसे ही मैं 1 का देखूँ, एक सेकेंड, सो मेरे को 1 का मिलता है 01, ठीक है ना, यानी 01, ठीक है। सो हाँ 01 मेरा 1 का हो गया, और 5 का क्या था हमारा 0101। सो जब हम इसको प्लस करेंगे ना, सो हमें 00 लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो 5 का बाइनरी फॉर्म है वो आता है 4 डिजिट में, 0101, और 1 का आता है ओनली 2 में, सो हमें 2 जीरो ऐड करनी पड़ेगी, यानी 0001 हो जाएगा वो, ठीक है। सो जब हम इसको जैसे हम प्लस करते हैं, यानी 0001, 3 टाइम 0, और यहाँ पे 0101। सो जैसे हम इसको प्लस करेंगे, मतलब एक तरह से रखेंगे, तो पहला क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है ना, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। सो दैट मीन्स, एक सेकेंड, 4 का देख लेते हैं एक बार, 4 का बाइनरी फॉर्म क्या आता है, देखो ये होता है। सो 0100, वो ही हमारा सेम, जब हम इसको मतलब 5 के बाइनरी को और 1 के बाइनरी को ऊपर नीचे रखेंगे ना, सो ये सेम आउटपुट आएगा, यानी 0100, ठीक है ना, डी नहीं आएगा, 0100। तो उसमें क्या, वो मतलब वो बाइनरी हमारा किसके इक्वल है, 4 के। सो इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि तुम समझ पा रहे होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, यानी 5 का जो इसका बाइनरी है, ठीक है ना, 0101, और नीचे इसका बाइनरी यानी 01, बट उसे पूरा करने के लिए हमें, जैसे हम पॉइंट लगा के 0 लगाते थे, बट यहाँ पे हम पॉइंट नहीं लगा सकते। सो 0001 हो गया, ठीक है, जैसे 0101, 0001, तो 01 और 001 ऐसा कुछ आएगा करके। सो ऐसे ही है 0100 समथिंग, है ना। सो जैसे ही हम उसको लिखेंगे ना, तो गाइज ये वो 4 के बाइनरी के इक्वल आएगा, जो कि 4 का बाइनरी क्या है, 0100। तो इसलिए इसका आंसर सी मतलब ए हो जाता है, करेक्ट, ठीक है। तुम एक बार ऑपरेशन ये करके देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तुम्हें ऐसे ही लिखना है कि जैसे बाइनरी इक्वल्स टू बिन 4, ये लिख लेना पहले, उसके बाद इन दोनों का बाइनरी चेक कर लेना, ठीक है। सो उन दोनों को जब तुम लाइक ऐड करोगे, ऐड नहीं करना, जस्ट वो कंपेयर करके लिखना है ना, जो भी वैल्यू आ रही है बस, तो वो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो ओके, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ नंपाई, गाइस ये एट्रीब्यूट्स मैंने ऑलरेडी तुमको बताए हुए हैं, नंपाई के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, शेप, डी टाइप एंड डिम, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके ऑलरेडी मैंने एग्जांपल्स लास्ट वीडियो में दिए हुए हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है, मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन, तो इसलिए इसका मैं एक्सप्रेशन इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है इसका एक्सप्रेशन, 2 बार बताया हुआ, ठीक है। सो तुम जैसे जब तुम स्टार्टिंग से वीडियो देखना चालू करोगे, इस पीडीएफ में जहां तक हम क्वेश्चन करने वाले हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम सोल्व ना कर पाओ, एक आध क्वेश्चन के अलावा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा ओके 55 मैंने बता दिया, 56, ठीक है। इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम रेफर्स टू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्लोट चार्ट, फॉल्स। देखो क्यों होता है फॉल्स, इसका एक थ्योरेटिकल रीजन है, ठीक है ना। देखो एल्गोरिथम हम किसको बोलते हैं, एल्गोरिथम इज अ इमेज लाइक थिंग, लाइक इमेज कैसी, जिसको हम लॉजिकल बिल्ड कर सके, मतलब लॉजिकल इन द सेंस की जिसको हम अपने माइंड में बिल्ड कर सके। सो एल्गोरिथम क्या होता है, एक सूडो कोड टाइप होता है जिसको हम फॉलो करके अपना एक रियल कोड लिखते हैं, ठीक है ना, वो उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है विजुअल थिंग, जिसको हम विजुअली रिप्रेजेंट कर सकें। सो एल्गोरिथम को हम फ्लो चार्ट नहीं बोल सकते, है ना, या एल्गोरिथम हमारा फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, जबकि जो हम कोड एल्गोरिथम को फॉलो करके लिखेंगे, फ्लो चार्ट उसको विजुअली हमें दिखाएगा। सो एल्गोरिथम नहीं, ये मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो चार्ट नहीं है, नहीं, एल्गोरिथम रेफर नहीं करता, सो ये फॉल्स हो जाता है। चलो, फॉर आई इन रेंज 10 इफ आई इक्वल्स टू 5 ब्रेक, ओके, ये वाला मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। चलो, सो ये तुम्हें दिखाने लायक है क्वेश्चन, इंडेंटेशन एरर्स है इसमें कुछ, सो कोई बात नहीं, इसको इंडेंट कर देते हैं, इसको इंडेंट कर देंगे, इसको हाँ करना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी करना पड़ेगा, ये सही है। अब यार अब तो आना चाहिए, इंडेंटेशन ब्लॉक आफ्टर एल्स, नहीं, ओके ओके, यहाँ पे तो देखो फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ तक की थी, 10 की थी, आई में 10 तक की रेंज दी, ठीक है ना, क्वेश्चन में। अगर
एक कंडीशन डाल दी कि इफ आई, जहां भी आई इक्वल्स टू 5 हो जाता है वहां जो हमारा लूप है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है ना। तो और उसके बाद या तो प्रिंट आई हो, अगर ये वाली कंडीशन नहीं चलती है, यानी ये कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो जाती है, ठीक है ना, तो एल्स प्रिंट हियर हो जाए, ठीक है ना। सो आई इक्वल्स टू 0 करके देखते हैं, कुछ नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि आई इक्वल्स टू 0 हो सकता है 11। सो देखो मतलब ये वाली कंडीशन चली, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, आई हम जो ये वाली कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। 11 रेंज ही 10 तक की थी, आई 11 है तो पूरा चला वो, ठीक है ना, और लास्ट में हियर आ गया, ठीक है ना। तो देखो जैसे ही रेंज हमने 5 की सो वो उतना ही चला। देखो यहाँ पे ब्रेक ने क्या काम किया, जैसे ही रेंज हमारी मैच हुई आई से, जो कंडीशन है हमारी इफ आई इक्वल्स टू 5, सो जैसे ही वो 0 से स्टार्ट करेगा 5 तो आना ही है क्योंकि 9 तक मैक्स जाएगा, ठीक है ना, लेस देन 1 तक मैक्सिमम जाएगा। सो हमारा 5 तो आना है बीच में, जैसे ही वो 5 हुई रेंज यानी 5 4 और नेक्स्ट क्या था 5, है ना, तो वैसे ही हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो गया, ठीक है ना, और उसने आई को प्रिंट किया यानी इसको 4 तक, है ना। ये वाली कंडीशन हमारी नहीं चली क्योंकि कोड ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो कोड यहीं तक चलेगा, ये इसका इफ चलेगा और एल्स चलेगा। दैट्स इट गाइस, ठीक है ना, ब्रेक हो गया। सो आई सिर्फ आई ही प्रिंट हुआ, ठीक है ना। चलो ओके, सो इसका आंसर 0 1 2 3 4 ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो ओके, सो सपोज ए टपल एरे कंटेन्स 10 एलिमेंट्स। एक एरे है हमारे पास टपल, यानी एक टपल है मान लो हमारे पास, ठीक है ना, ARR करके, ये एक टपल का नेम है एलिमेंट्स। हाउ कैन यू सेट द 5th एलिमेंट ऑफ द टपल टू हेलो, यानी उसमें एलिमेंट्स कुछ भी मान लो आप टपल में, ये हमारे पास एक मैं दिखा देता हूँ तुम्हें एक्सप्रेशन में। सो मान लो टपल हम नाम नहीं रख सकते, ARR रख लेते हैं और ये एक टपल हो गया, ठीक है, और इसका मैं तुम्हें टाइप चेक करा देता हूँ। सो गाइस ये हमारा टपल है जैसा कि तुम देख सकते हो, ठीक है ना। नाउ मेरे को क्या चाहिए, इन्होंने क्या बोला है, ओके सो 5th एलिमेंट, यानी मेरे को इसमें ज़्यादा एलिमेंट लेने पड़ेंगे, 6 7 तक ले लेते हैं, 7 लिया। अब इसने बोला है कि एरे का जो 5th एलिमेंट है वो मेरे को हेलो से रिप्लेस करना है, ठीक है ना। सो हेलो से अगर मैं रिप्लेस करूंगा इसको, सो ARR लिस्ट में जाएंगे और 5th बोला है ना 5th, और इक्वल्स टू लिख देंगे हेलो के, हेलो। सो देखो एरर आई क्यों, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। सो ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया क्यों एरर क्यों आती है इसमें, एरर क्यों आएगी, ठीक है ना। एरर क्यों आएगी क्योंकि जो हमारा टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब टपल में हम कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। एक बार मैंने इसको 7 तक वैल्यू असाइन कर दी, मैं ना तो इसमें कुछ अपडेट कर सकता हूँ, यानी ना तो मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ और ना ही इसमें से कुछ हटा सकता हूँ, ठीक है ना। सो ये 10 एलिमेंट्स थे बट मैंने 7 ही लिए क्योंकि 5th ही चेंज करना था, तुम 10 तक ले सकते हो नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो और हाँ वो चाहे इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो टपल के अंदर कुछ चीज चेंज नहीं हो सकती। सो इसका आंसर होगा सी, एलिमेंट ऑफ टपल कैन नॉट बी चेंज, ठीक है ना, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ टपल। ओके चलो, ए फ्लो चार्ट दैट आउटलाइंस द मेन सेगमेंट ऑफ ए प्रोग्राम। गाइस माइक्रो, जो माइक्रो होता है ना वो मतलब मेन सेगमेंट को आउटलाइन करता है फ्लो चार्ट के। सो माइक्रो इज द करेक्ट आंसर। ए माइक्रो फ्लो चार्ट, यानी जो माइक्रो फ्लो चार्ट होता है वो आउटलाइंस द मेन सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के मेन सेगमेंट को आउटलाइन करता है, मतलब शो करता है। सो माइक्रो, ठीक है ना। चलो ओके प्रिंट ओके ओके ओके, सो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन 60th। सो 60 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक कोड दिया है जिसमें एक वेरिएबल ए है, उसकी वैल्यू 15 है, बी है 6, मतलब बी की वैल्यू 6 है। सो हमें प्रिंट कराना है ए एंड बी, ए और बी। सो हम देख लेते हैं इसको सीधा सीधा चल के। डिजायरेबल जो आउटपुट होगा वो 6 एंड 15 होगा क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि दो चीज़ हमें अलग अलग प्रिंट करानी है, सो वो हो जाएगी। तो देखो 6 एंड 15, अगर मैं इसको हटा दूँ, एक सेकेंड इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको हटाया, तो हमारा 6 आया। ए और बी इसको हटाया 15 आया क्योंकि बड़े की साइज आएगा, तो 6 15 इज द डिजायरेबल आउट। सो देखो अब हमारा 61 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 61 में क्या है कि एक इनपुट है यूजर से एंटर अ नंबर, नंबर का इनपुट है और उसका टाइप पूछा है, ठीक है ना। सो नंबर का इनपुट और टाइप देख लेते हैं। नंबर का इनपुट एज यू ऑल नो नंबर का इनपुट क्या होता है, ठीक है ना। सो देखो ओके, तो इनपुट है तो मैं इसको नंबर देता हूँ, नंबर का आउट टाइप ए, नंबर का जो टाइप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए गाइस, इंट होना चाहिए, बट ये स्ट्रिंग दे रहा है क्यों। देखो रीजन है इसके पीछे, रीजन क्या है कि जो हमने इनपुट लिया है वो है ही स्ट्रिंग का, ठीक है ना। इंट का यानी इंटीजर का इनपुट हम कैसे लेते हैं, इंट लगा के ऐसे, देखो इंट लगा के पैरेंथेसिस ओपन करी और यहाँ पे बंद कर दिया। सो अब अगर मैं इसको नंबर दूं सो इंट देगा, जैसे मैंने इसको यहाँ पे एक भी कैरेक्टर दिया या कुछ भी दिया, ठीक है ना, वो एकदम से एरर दे देगा, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 व्हील। देखो क्यों इनवैलिड है, क्योंकि जो इंटीजर है वो इंट के लिए है और हम उसको क्या दे रहे हैं, कैरेक्टर, सो इसलिए वो इनवैलिड है, ठीक है। सो अब देखो एक सेकेंड, इसको यहाँ पे मैंने हटा दिया, इसको यहाँ से हटा दिया। सो एक सेकेंड ओह सॉरी, देखो अब अगर मैं इसको क्यू दूं सो ये स्ट्रिंग बोलेगा, ठीक है ना, और 1 दिया तो भी स्ट्रिंग, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग का इनपुट जो है वो स्ट्रिंग का ही है, हम इसको कोई भी कैरेक्टर दें कोई भी नंबर दें सबको स्ट्रिंग बताएगा। सो जब इनपुट ही स्ट्रिंग का हो सो हम कुछ भी दे दें वो
इंट नहीं हो जाएगा, स्ट्रिंग ही रहेगा। सो स्ट्रिंग जो इसका आउटपुट होगा यानी टाइप जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। चलो 62 देखो, 62 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कैसे, ओके ये एक पूरा क्वेश्चन है जिसमें पूछा है हमसे कि देखो 3 वेरिएबल है हमारे पास ABC जिसकी वैल्यू 586 है। स्टार्ट मतलब ये सूडो कोड टाइप है, हमें स्टेप दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो तुम खुद भी देख सकते हो ABC हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए। लॉजिक बिल्डिंग, माइंड में इमेज बनाओ, ठीक है ना। 3 वेरिएबल ABC स्टार्ट किया, ठीक है। डिक्लेयर वेरिएबल मतलब ABC ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि ABC वेरिएबल है, ठीक है ना। ओके रीड वेरिएबल रीड कर लिए। अब कंडीशन लगाओ, ए इफ ए ग्रेटर देन बी एंड इफ ए ग्रेटर देन सी। सो एंड के बाद हम कभी भी इफ नहीं लगाते, ठीक है ना। मतलब देखो जब यहाँ पे एंड ऑपरेटर लग जाएगा सो उसके बाद इफ हट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। सो ए एंड ए ग्रेटर देन सी कोलन हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, ए इज लार्जेस्ट नंबर। उसके बाद एलिफ में हमें दूसरी कंडीशन डालनी है, एलिफ का यूज होगा यहाँ पे, एलिफ बी ग्रेटर देन सी कोलन बी इज द लार्जेस्ट नंबर। एल्स में हमें क्या डालना है, डिस्प्ले यानी इसको डिस्प्ले को हटा दो, सी इज द लार्जेस्ट नंबर। सो इसका जो आउटपुट होगा मेरी तरफ से जो आउटपुट होगा इसका वो बी इज द लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि बी सबसे बड़ा है वैसे भी। और अगर हम कंपैरिजन में देखेंगे तो बी ही आंसर आएगा, क्यों कैसे वो देखते हैं आओ। तो ओके ये हमारा हो गया था। सो हमारे पास उसमें क्वेश्चन में क्या है, 3 वेरिएबल है ABC। देखो तुम इक्वल्स टू करके तुम वेरिएबल ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, एक लाइन में A, B, C और तुम इसको वैल्यू रख सकते हो 5, 8, 6, ठीक है ना। तो भी वैलिड है, ठीक है ना। अगर तुम इसको लाइन बाय लाइन रखोगे A इक्वल्स टू 5, ठीक है ना, B इक्वल्स टू 6, C इक्वल्स टू 8 या जो भी है तो भी ये वैलिड है, देखा एरर नहीं आई। चलो सो तुम कैसे भी रख लो वो वैलिड ही रहेगा, ठीक है ना। अब मेरी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, इफ A जो है मेरा ग्रेटर देन B है एंड A मेरा ग्रेटर देन C, ठीक है ना, कॉलन मेरे को क्या प्रिंट कराना है कि जो मेरा A है A इज लार्जेस्ट, ठीक है ना। नाउ मेरी दूसरी कंडीशन क्या है, एलिफ। जब भी हमें एक से ज्यादा इफ की जरूरत पड़े तो हम एलिफ लगाते हैं। एलिफ में क्या है मेरा B ग्रेटर देन C कॉलन प्रिंट क्या कराना है, B इज लार्जेस्ट, ठीक है ना, B इज लार्जेस्ट, सॉरी ओके। चलो नाउ एल्स में मेरी क्या कंडीशन आएगी, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती है सो एल्स में मेरी कंडीशन क्या होगी कि C जो है मेरा वो सबसे बड़ा है, C इज लार्जेस्ट, ठीक है ना, C इज लार्जेस्ट। चलो सो देखो इसने आंसर क्या दिया, B इज लार्जेस्ट। क्यों कैसे, देखो जब मैं मेरा कोड रन हुआ तो ये मेरा पहला वाला इफ गया इसमें चेक करने, ऊपर गया तो इसने देखा कि क्या A ग्रेटर देन B है, तो उसने देखा नहीं, उसको आंसर क्या मिला 5, 8 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, सो नहीं हुआ, ये कंडीशन फॉल्स होगी। उसके बाद एंड में गया, एंड में चेक किया मतलब कि A ग्रेटर देन C है, सो उसने देखा A ग्रेटर देन C नहीं है, सो A ग्रेटर देन C नहीं है, देखते ही मतलब उसको पता चल गया कि जो मेरा A जो है वो 5 है और C 6 है, सो A C से भी ग्रेटर देन मतलब C से भी बड़ा नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद एलिफ में गया, उसने देखा कि क्या B C से बड़ा है, तो यहाँ पे उसको मिल गया कि जो B है वो मेरा 8 है और C है 6, तो उसको मिला कि B C से बड़ा है, सो ये कंडीशन इसके लिए ट्रू होगी। सो यही रन हो गई। एल्स में गया, उसने एल्स में जाके चेक करता है, एल्स में गया होगा C इज लार्जेस्ट, C लार्जेस्ट नहीं है, ठीक है ना, तो उसको जैसे ही ट्रू कंडीशन मिली वो ट्रू चल गई, ठीक है ना तो इफ चला ना एल्स चला, एलिफ चला क्योंकि एलिफ कंडीशन ट्रू है, सो बी इज लार्जेस्ट, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन खत्म। देखने में कितना बड़ा लग रहा था ना, डरावना सा क्वेश्चन, नहीं ऐसा नहीं होता यार, तुम मेरे स्टूडेंट हो, ये क्वेश्चन से डरोगे नहीं, ठीक है, मेरे स्टूडेंट हो, क्वेश्चन को आराम से करके आओगे। ये क्वेश्चन तो तुम ऐसे कर देने चाहिए तुम्हें देख के, जितने क्वेश्चन तुम पढ़ चुके हो, जितनी मैंने वीडियोस डाल दी और जितने क्वेश्चन उसमें हो चुके हैं, ये क्वेश्चन तो तुम्हें देखते ही कर देना चाहिए था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट, रट लो डम खत्म। चलो हायरार्की इन अ सूडोकोड कैन बी शोन बाय, कैसे, इंडेंटेशन से। इंडेंटेशन किसको बोलते हैं, देखो ये टैब से जो स्पेस आता है, ये एक टैब का जो स्पेस होता है इक्वल्स टू 4 स्पेस होता है, यानी देखो एक टैब का स्पेस इतना और 4 टैब का, देखो एक सेकंड, एक टैब का स्पेस हमारा यहां तक आया, ठीक है ना, 4 टैब का देख लो 1 2 3 4 का भी यहीं तक आता है, सो 1 टैब स्पेस 4 सिंपल स्पेस के इक्वल होता है, ठीक है। चलो सो इंडेंटेशन, तो ये जो इंडेंटेशन होती है ये क्या हायरार्की जो होती है, मतलब हायरार्की इन सूडोकोड कैन बी शोन बाय इंडेंटेशन, यानी जो हमारी सूडोकोड में हायरार्की होती है वो इंडेंटेशन से शो होती है, ठीक है ना, यानी रिप्रेजेंट होती है, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। ओके विच मोड क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट, राइट मोड गाइस, राइट मोड, यानी ए आंसर करेक्ट हो जाता है। तो अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो राइट मोड हमारी एक न्यू फाइल ओपन कर देगा, ठीक है। चलो ओके ये वाला क्वेश्चन, विच फंक्शन ओपन फाइल इन पाइथन, मैं नहीं बताऊंगा, ये तो मैंने 10 बार बताया हुआ है, पाइथन में कौन सा फंक्शन फाइल को ओपन करता है, ठीक है ना, ये दोनों सेम है और ये न्यू है, सो तुम इन 3 में से बता सकते हो कौन सा राइट होगा, कमेंट कर देना, ठीक है ना। ये तो मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं बताऊंगा नहीं बिल्कुल भी। चलो ओके 67th क्वेश्चन में क्या पूछता है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये कोड है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो मैं बता दूं, ये एक डिक्शनरी है
ठीक है, ये जो क्वेश्चन के अंदर A1 वेरिएबल है और B1 है, ये दोनों डिक्शनरी है, इनके तो मैं टाइप चेक करवा देता हूँ। प्रिंट टाइप ऑफ A1, एरर है क्योंकि हमने एक कोड रन नहीं करा है, तो मैं पहले ये हटा दूँ, ठीक है ना। उसके बाद इसको देखो डिक्ट, ठीक है ना। B1 का टाइप भी देख लो, वो भी डिक्ट यानी डिक्शनरी, ठीक है। चलो इसको हटाया, पेस्ट, देखो अब देखो जैसे मैंने B1 डॉट अपडेट A1 किया, यानी B1 में A1 अपडेट कर दिया, सो पूरी A1 जो हमारी डिक्शनरी थी उसके आगे B1 के जो दो एलिमेंट है यानी 4D और 5E, ये दोनों पेस्ट हो गए, 4D 5E, और जो हमारा फाइनल आउटपुट आया वो कौन क्या आया कि दोनों ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है ना। सो जैसे प्रिंट B1 किया है, दोनों ज्वाइन हो गए, सो आउटपुट क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ चलो, तो टाइप तो मैं दिखा दिया था डिक्शनरी है, सो डिक्शनरी ज्वाइन हो जाती है, ठीक है ना। जैसे ही अपडेट किया वो ज्वाइन हो गई, सो B1 में अपडेट A1 किया हमने, सो B1 पहले आएगी A1 बाद में, ठीक है ना। सो ये आउटपुट हमारा करेक्ट, ठीक है ना। सो ये आउटपुट हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4D 5E 1A 2B 3C, ये वाला आउटपुट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये रहा इधर, सो ये आउटपुट हमारा करेक्ट है। चलो ओके, विच स्टेटमेंट विल रीड 5 कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल, ओके, सो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से 5 कैरेक्टर रीड करेगी एक फाइल में से, सो ये वाली खत्म, एफ डॉट रीड 5, जो हमने उसको कमांड दी उतनी रीड करेगी, उससे बाहर ही नहीं जा सकती। द फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन द प्रोग्राम बाय राइटिंग फंक्शन नेम फॉलोड बाय नेम पैरेंथेसिस गाइस। जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है ना, जो मैंने तुम्हें बताया था, देखो डेफ ग्रीट करके एक हमने फंक्शन बनाया, एक सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ पे बोला कि प्रिंट करवाइयो क्या, हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना, प्रिंट क्या करवाइयो, हेलो वर्ल्ड। सो ये हमारा सही है। अब मैं यहाँ पे ग्रीट को कॉल करता हूँ, जैसे ही मैंने ग्रीट ऐसे लिखा क्योंकि फंक्शन को हम फंक्शन के नाम से कॉल करते हैं, सो जैसे ही मैं फंक्शन के नाम से इसको कॉल करूंगा, ये मेरे को फंक्शन की प्लेस बता देगा कि ग्रीट जो है वो यहाँ पे ओपन हुआ है। जैसे ही मैं पैरेंथेसिस ओपन करूंगा, ये फंक्शन को रन करा देगा, यानी प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जो मैंने उसको मतलब डेटा सेव कराया था वो हमारा चल जाएगा। सीरी को पता नहीं कहाँ से सीरी सुन गया, वो चालू हो गई, ठीक है। चलो तो देखो ओके, तो हमारा ये मतलब जो भी हम फंक्शन को रन करते हैं उसके बाद हमें पैरेंथेसिस जरूर लगानी होती है, सेम चीज़ इसमें पूछी हुई है, ठीक है ना। सो पैरेंथेसिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो ओके, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट सील 3.4, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नया है, तो ये तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो मैथ एक मॉड्यूल है, उसमें से हमारा सील क्या होता है, सील देखो, सील जो होता है वो होता है सीलिंग। सीलिंग मीन्स कि ये जैसे मैंने इसको 3.4 इनपुट दिया, सो या तो इसके स्मॉलेस्ट या इसके इक्वल टू वैल्यू देगा ये मेरे को, ठीक है ना। सील 3.4 करा, सो ये इसके इक्वल टू जो भी वैल्यू अच्छी होगी, यानी 3.4 के इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 4 है, ठीक है ना। सो इसने मेरे को 4 प्रिंट ला के दे दिया, खत्म बात। सो ये मतलब ऑलमोस्ट लाइक वैल्यू, यानी जो सबसे पास होगी उसके, 3.4 के पास 4 थी, सो इसलिए इसने 4 ला के दी। डेसिमल वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा, यानी एक प्रॉपर वैल्यू, प्रॉपर नंबर प्रिंट करके देगा, ठीक है ना। तो इसका 4 होगा। चलो ओके, ये हो गया, इसका 4 आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, गाइस इसका डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है ना। सो चलो इसको कॉपी करके और देख लेते हैं यहाँ पे, सिंपल। तो एक सेकेंड, तो ये लिस्ट होगी एक वैसे तो, ठीक है ना। प्रिंट टाइप लिख लेते हैं, टाइप ऑफ ए, ओ सॉरी। सो देखो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पाइथन, एक क्वेश्चन आता है कि इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स। तो देखो आइडेंटिफायर क्या होता है, हमारे वेरिएबल। सो पाइथन जो होती है वो आइडेंटिफायर में केस सेंसिटिव होती है, यानी अपर केस और लोअर केस, जिसका मतलब है सो जैसे पाइथन के अंदर जो अपर केस होता है और ये लोअर केस, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। सो अगर जैसे हम एसक्यूएल पढ़ेंगे मेरे वाले चैनल पे, सो उसमें क्या होता है एसक्यूएल, अगर तुमने कहीं कोई बीटेक वाला हो और उसने डीबीएमएस पढ़ा हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। सो उसमें एक लैंग्वेज आती है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है ना। सो उसमें क्या होता है, उसमें वो होती है मतलब केस सेंसिटिव नहीं होती वो, ठीक है ना। उसमें ये वाला ए, चाहे ए ऐसे लिख लो ऐसे, या ए लिख लो ऐसे, सो ये दोनों सेम है, ठीक है ना। बट पाइथन के अंदर ये केस नहीं है, पाइथन के अंदर स्मॉल ए और कैपिटल ए में डिफरेंस है, ठीक है ना। सो इसने इनवैलिड कैरेक्टर का मेरे को एकदम से एरर दे दिया और मुझे चीज़ भी याद आ गई, सो वो भी अच्छा हुआ। सो एक सेकेंड, ए इक्वल्स टू, ठीक है व्हाई इट इज़ गिविंग अस एरर गाइस। तो मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। वो हमारे पास ए था, इक्वल्स टू में एक लिस्ट ओपन हुई, लिस्ट में कैरेक्टर क्या है, 5 है, ओके 5 है, कोमा ABC 3.26, तो पहला कैरेक्टर हमारा हो जाता है 5, कोमा ABC, कोमा क्या था 3.26, 3.2 और कोमा 6, ठीक है ना। अगर मैं प्रिंट ए कराऊँ,
जो कि ये है, तो ये पूरा आ गया। अब हम यहाँ पे करा देते हैं इसका टाइप ऑफ ए हमारा क्या होगा, क्लास लिस्ट। देखा, सो ये हमारी लिस्ट है, जैसा कि मैंने बताया था लिस्ट है, ठीक है। चलो ओके, सो स्कैन द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट एज अ होल इनटू मशीन कोड। जब मशीन कोड करती है तो ठीक है ना, तो प्रोग्राम स्कैन कौन करता है, कंप्लायर। पर पाइथन के केस में इंटरप्रेटर यूज होता है, क्योंकि कोड लाइन बाय लाइन रन होता है। कंप्लायर के केस में क्या होता था, पहले ये चीजें पहले यूज होती थी, कंप्लायर वगैरह, ठीक है ना, क्योंकि एक फाइल को पहले कंपाइल करो, उसको सेव करो, देन उसको फिर HTML वगैरह में जैसे हम कोड लिखते हैं उसको रन करो। सो वो पूरा कोड एक बार में रन होगा। अगर एरर आ गई पूरा प्रोग्राम चेक करो एरर है कहाँ, क्योंकि वो बताता नहीं है। पाइथन में तो जैसे एरर आती है लाइन बाय लाइन रन होता है, अगर यहाँ पे एरर आई तो यहीं पे शो कर देगा कि एरर कहाँ है, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। बट इसका आंसर होगा कंप्लायर। कंप्लायर स्कैन द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट एज अ होल इनटू मशीन कोड, ठीक है। चलो, द एग्जामिनेशन ऑफ ओके या हाँ, एग्जामिनेशन ऑफ चेंजिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड स्टेपिंग। सो क्या इसको स्टेपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। सो ये एग्जामिनेशन ऑफ चेंजिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड स्टेपिंग। ये क्वेश्चन, रुको, ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है शायद, ये क्वेश्चन मैंने किसी वीडियो में शायद बताया हुआ है, स्टेपिंग वाला। सो ये इस क्वेश्चन का तुम देख के सारी वीडियोस उस मेरे को आउटपुट देना, मतलब इन द कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इसका जो आउटपुट होगा क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है ना। सो 2 क्वेश्चन अभी तक मैंने तुम्हें दिए हैं, दोनों के आउटपुट कमेंट सेक्शन में आ जाने चाहिए। चलो 74, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल। चलो देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके, सो उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज इस कोड में बता दूं। पहली बात, ये एक एरे है, ठीक है ना, ये एक हमारे पास एरे है, a इक्वल्स टू 1 2 3, उसके अंदर सब एरे 4 5 6 और एक सब एरे ये हो गई 7 8 9। सो जब हमारे पास एक एरे के अंदर 3 एरे ऐसे हमें शो हो, दैट मीन्स इट इज अ 3 डायमेंशनल एरे, ठीक है ना। ओके, अब इसमें बोला है a ऑफ 1 ऑफ कॉलन, ठीक है ना। a ऑफ 1 ऑफ कॉलन का क्या मतलब हो जाता है, इसका इंडेक्स कैसे चलेगा। इंडेक्सिंग मैंने तुम्हें बताई है 0, इस वाली एरे की 1, इस वाली एरे की 2, ठीक है ना, इस वाली एरे की। सो 0 1 2, तो इसने क्या बोला है, a ऑफ 1 कॉलन का मतलब होता है कि जो भी एरे है, अगर ये एरे है तो ये पूरी सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। सो इसका आंसर क्या आएगा, 0 1, यानी 1 का पूरा। सो 0 1, ये वाली पूरी कॉलम, सॉरी ये वाली पूरी एरे प्रिंट हो जाएगी 4 5 6, देखा। सो देखो इसमें सिंपल हुआ क्या है, पहले तो इसका टाइप चेक कर लो, प्रिंट टाइप ऑफ ए इंट, अरे ए सॉरी गाइस, देखो वही सेम चीज थी ना। सो ए लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है, लिस्ट की एरे। सो इसमें जैसे ही मैंने अगर हम इसको नंपाई एरे में चेंज करेंगे ना, सो ये 3 डायमेंशनल एरे हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर 3 एरे हैं, ठीक है ना। तो अगर देखो जैसे ही मैंने ए का 1 ऑफ कॉलम यानी पूरा प्रिंट करने की कमांड दी, सो उसने मेरे को ये उठा के दे दिया। सो मैंने इंडेक्सिंग वगैरह तुम्हें बता दी है, जस्ट यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ दीस क्वेश्चंस एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है ना। सो गाइस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्लाइसिंग वगैरह देखने का। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के लिए तुम समझ सकते हो, और भी मैंने सारी वीडियोस में जहाँ भी इंडेक्सिंग आई है मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, सो तुम वहाँ से भी देख सकते हो। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, लास्ट क्वेश्चन क्या है, नमपाई का अर्थ क्या है। नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मैंने हर वीडियो में बताया है। सो जो भी मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, जो ऑलरेडी मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। सो तुम जब पूरी वीडियो देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितने रिलेटेड हैं और क्वेश्चन अच्छे भी हैं, ठीक है ना। मतलब जो मैं तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ वहां से तुम 60 to 70% इस पीडीएफ को सोल्व कर सकते हो, जो मैंने आज पढ़ाई है, ठीक है। तो प्लीज जाओ पिछली वीडियोस देखो और प्रैक्टिस करो, सो दैट यू विल बी एबल टू पास योर एग्जामिनेशन। और खुश रहो, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे गाइस।